हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाल ही में भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में देखेंगे। इसी के साथ कुछ अन्य करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी लगातार तीसरी बार यहाँ पर सत्ता में आई है। तो पश्चिम बंगाल की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। देखिए, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो 2021 में अभी यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 292 सीटों पर हुए हैं, जबकि कुल विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। अभी 2 सीटों पर कोरोना वायरस के कारण विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए। देखिए, टीएमसी पार्टी को यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी को, जो कि ममता बनर्जी की है, तो इस पार्टी ने 213 सीटें जीती, जबकि बीजेपी पार्टी ने 77 सीटें जीती और अन्य पार्टियों ने 2 सीटें जीती। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो देखिए, तमिलनाडु राज्य में डीएमके पार्टी की नई सरकार आई है। तो यहाँ पर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे एमके स्टालिन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एमके स्टालिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, ये 7 मई 2021 को शपथ लेंगे। तो याद रखना है। देखिए, तमिलनाडु राज्य में 2021 में यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो 234 सीटों पर हुए हैं, जिसमें कि डीएमके पार्टी ने विजय प्राप्त की, यानी कि डीएमके द्रविड़ मुनेत्र काजगम पार्टी को 157 सीटें मिली, जबकि एआईएडीएमके पार्टी को 75 सीटें मिली। तो तमिलनाडु राज्य में नई सरकार बनी है डीएमके पार्टी की। इससे पहले एआईएडीएमके पार्टी की सरकार थी। तो याद रखना है। बात करें केरल की, तो देखिए, केरल राज्य में 140 सीटों पर विधानसभा चुनाव कराए गए, जो कि यहाँ पर कुल विधानसभा सीटों की संख्या है। देखिए, केरल में दोबारा से एलडीएफ पार्टी की सरकार बनी है, यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी की सरकार बनी है, जिसने 97 सीटें प्राप्त की हैं। इसके अलावा यूडीएफ पार्टी को 41 सीटें मिली और अदर्स पार्टियों को 2 सीटें मिली। तो केरल राज्य में किसकी सरकार बनी है? दोबारा से एलडीएफ पार्टी की सरकार बनी है। देखिए, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन है, जिनकी पार्टी है एलडीएफ। यहाँ पर एलडीएफ की दोबारा से सरकार बनी है, याद रखना है। आगे बात करें असम की, तो देखिए, असम राज्य में 126 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, यानी कि असम राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, जिसमें बीजेपी नीत राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन को 75 सीटें प्राप्त हुई। यानी कि जो बीजेपी पार्टी का महागठबंधन था तो उसे सबसे ज़्यादा 75 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस नीत महागठबंधन को 50 सीटें मिली। इसके अलावा अन्य को 1 सीट मिली। तो देखिए, असम राज्य में दोबारा से बीजेपी वाली महागठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ पर असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी जानते हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ही असम के मुख्यमंत्री दोबारा से बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोबारा से बीजेपी गठबंधन वाली सरकार बनी है। चलिए आगे बात करें पुद्दुचेरी। तो देखिए, आप सभी जानते हैं पुद्दुचेरी एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पर 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव कराए गए, जिसमें एआईएनआरसी पार्टी ने 10 सीटें जीती, बीजेपी ने 6 सीटें जीती। तो यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था। तो यहाँ पर अब नई सरकार बीजेपी गठबंधन वाली सरकार बनेगी। तो याद रखना है। और देखिए, डीएमके पार्टी ने 6 सीटें जीती और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। यहाँ पर इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था, जबकि अन्य को 6 सीटें मिली। तो याद रखना है कि पुद्दुचेरी में नई सरकार बनेगी, बीजेपी गठबंधन वाली सरकार। अभी देखिए, मुख्यमंत्री बनना तय नहीं हुआ है कि कौन बनेगा। जैसे ही होगा मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम केयर फंड के तहत कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 1 लाख। तो देखिए, पीएम केयर फंड के तहत 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स खरीदे जाएंगे, याद रखना है। देखिए, बात करें पीएम केयर फंड की, तो देखिए, पीएम केयर फंड की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 28 मार्च 2020 को की गई थी। इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वित्त की व्यवस्था करना था, यानी कि पैसे की व्यवस्था करना था। देखिए, पीएम केयर फंड का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स यानी कि CGGI 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 49। तो देखिए, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में
भारत 104 देशों में से 49वें स्थान पर है, जबकि प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। याद रखना है। और देखिए यह सूचकांक 104 देशों के सरकारी क्षमताओं और परिणामों को वर्गीकृत करता है। तो याद रखना है कि इस इंडेक्स में भारत 49वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाली हिबासे को। तो देखिए वैशाली हिबासे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त की गई हैं। तो इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना है। देखिए बात करें सीमा सड़क संगठन की, तो देखिए इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 7 मई 1960 को की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डेविड वार्नर। तो देखिए डेविड वार्नर ये सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं, जो कि IPL में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने बैंकों के CEO एवं MD के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15 वर्ष। तो देखिए RBI ने बैंकों के MD और CEO का अधिकतम कार्यकाल 15 वर्ष तय किया है। 15 वर्ष तक ही वह अपने पदों पर रह सकते हैं, इससे अधिक नहीं रह सकते, यानी कि अधिकतम जो कार्यकाल है वह 15 वर्षों तक ही रहेगा। इसके अलावा बैंक के प्रमोटर या प्रमुख शेयर धारक 12 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी वन में पहले स्थान का पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी में यानी कि पहली श्रेणी में पहले स्थान का पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। तो याद रखना है। और देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर के निर्माण की योजना किस राष्ट्र की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन की। तो देखिए ब्रिटेन ने योजना बनाई है कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली मौसम जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। देखिए इसके लिए ब्रिटेन सरकार 1.2 बिलियन पाउंड निवेश करेगी। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है? तो देखिए चीन के पहले मार्स रोवर यानी कि मंगल रोवर का नाम क्या है? तो झुरोंग है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए आप सभी को ध्यान होगा कि चीन ने 23 जुलाई 2020 को तियानबेन वन मंगल मिशन लॉन्च किया था। चलिए आगे देखते हैं, बार्सिलोना ओपन क्ले कोर्ट में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राफेल नडाल ने। देखिए राफेल नडाल ये स्पेन देश के हैं। तो इन्होंने जो बार्सिलोना ओपन यहाँ पर टेनिस की प्रतियोगिता है, तो बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब राफेल नडाल ने जीता है और ये इनके करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब है। अब देखिए इन्होंने किसे हराकर जीता है, तो इन्होंने हराया है ग्रीक के स्टीफानोस सिपास को। याद रखना है कि बार्सिलोना ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सरकार ने अप्रैल 2021 में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो देखिए अप्रैल 2021 में कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस योजना के तहत कोरोना ड्यूटी के दौरान मरे स्वास्थ्य कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की जिम्मेदारी सरकार लेगी और उनके परिवारों को सरकार 50 लाख रुपए का मानदेय भी देगी। तो याद रखना है कि कोरोना वॉरियर्स योजना किस राज्य ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यहाँ पर आपको लास्ट में प्लेलिस्ट विजिट करके आप किसी भी टॉपिक पर हमारे चैनल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।